क्या है? सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी या फिर कुछ ऐसा जो हमारे आसपास है पर हम देखना नहीं चाहते? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दहशत। आज की रात एक लंबा सफर की पहली रात है। अगले 30 एपिसोड्स तक मैं आपको ले चलूंगा उन गलियों में जहां मौत की खामोशी है। हमारा ये पहला किस्सा शुरू होता है महाराष्ट्र के एक छोटे से भूले बिसरे गांव से, जिसका नाम है रायगढ़। मगर मगर ये वो रायगढ़ नहीं जो इतिहास में है। ये वो रायगढ़ है जिसे नक्शों से मिटा दिया गया है। आर्यन एक 28 साल का लड़का जो डर को एक चैलेंज मानता था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर और राइटर था। उसके पास एक पुराना खत आया था, बिना किसी सेंडर के नाम के। उसमें लिखा था, अगर हिम्मत है तो रायगढ़ की काला हवेली में एक रात गुजर कर दिखाओ। तो उसको तो हिम्मत बहुत था। आर्यन को लगा ये किसी फॉलोअर का प्रैंक है। वो निकल पड़ा रायगढ़ स्टेशन पर। जब वो उतरा, शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन आसमान के रंग ऐसा था जैसे कि किसी ने नीले रंग में काला जहर मिला दिया हो। स्टेशन पर सन्नाटा था। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर बैठा था, जिसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी थी और आंखें सफेद मोतिया बिंद जैसी। आर्यन ने पूछा, काला हवेली? स्टेशन मास्टर ने अपने कपती उंगली से पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, वहां जहां परिंदे भी पर मरना भूल जाते हैं। बेटा, अभी आखिरी बस गया है। चाहो तो मेरे केबिन में रुक जाओ। रात को उस रास्ते पर इंसान नहीं, सिर्फ पछतावा चलता है। आर्यन हंसा। उसने अपने बैग उठाया और पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े बरगद यानी कि बनियन का पेड़ था, जिनकी लटकें हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फांसी का फंदा तैयार कर रहा हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आर्यन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन उसकी सांसें धवन बनकर निकल रही थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी महक आई। ये मिट्टी की नहीं थी, ये पुरानों कपड़ों और जैसे किसी जलते हुए मांस की हल्की सी बू थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। हॉल इतना बड़ा था कि टॉर्च की रोशनी दीवारों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी उसने देखा, हॉल के बीच में एक पुरानी आराम कुर्सी मतलब कि रॉकिंग चेयर रखी थी। वो चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। क्रिक क्रिक। वहां कोई नहीं था, मगर चेयर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठकर आर्यन का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने सोचा, हवा होगी। वो आगे बढ़ा। दीवारों पर बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगे थे। सबके चेहरे धुंधले थे, सिवाय एक के। एक औरत की तस्वीर। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका लाल रंग इतना गहरा था जैसे वो रंग नहीं, बल्कि ताजा खून हो।
रात के 2 बज रहे थे। आर्यन ने हॉल में ही अपना कैंप लगाया था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने आंखें खोली, ऊपर चाहा, पर देखा छत से एक काले रंग का तरल पदार्थ, मतलब कि एक लिक्विड तरल पदार्थ टपक रहा था। उसने उंगली से उसे छुआ, वो चिपचिपा था। उसने सोचा पानी है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो काली साई जैसा खून था। ऊपर से एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज, लेकिन वो रोना नहीं था, वो सिसकिया वो सिसकिया थी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल रही थी। ही 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 ही। आर्यन ने ऊपर देखा, वहां वो तस्वीर वाली औरत चाँद से चिपकी हुई थी। उसका शरीर उल्टा था और उसकी आंखें बिल्कुल कोयला जैसी काली थी। उसने कहा, खात मिल गया था ना, मैंने ही भेजा था, मुझे अपना नया शरीर मिल गया। आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे गायब हो चुके हैं। सिर्फ दीवारों पर बड़े बड़े हाथों के निशान बनने लगे हैं। वो औरत चाहत से नीचे कूदती है और आर्यन के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी आर्यन देखते हैं कि उस औरत के गले में एक लॉकेट है, वैसा ही लॉकेट जो आर्यन के माँ पहने करती थी। आर्यन चिल्लाया, माँ! वो औरत रुक गई। उसने अपने चेहरे से बाल हटाए। चेहरा वही था, मगर उसका दांत, उनसे खून टपक रहा था। उसने एक पुराना रजिस्टर आर्यन की तरफ फेंका और कहा, इसे पढ़ो और समझो कि तुम्हारा बाप कौन था। क्या था उस रजिस्टर में? आर्यन का इस हवेली से क्या रिश्ता है? और क्या वो स्टेशन मास्टर सही कह रहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता? तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे, आर्यन को मिलता है हवेली के नीचे एक बेसमेंट। वहाँ हजारों की संख्या में तस्वीर है और हर तस्वीर पर आज की तारीख लिखी है। क्या यह सब पहले से था? देखिए अगले एपिसोड, बेसमेंट का राज। सुनते रहिए अनकही दहशत।